ओम शांति। 23 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ। ये जो अब नाटक पूरा होता है, कोई भी चीज़ जैसे पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें पता है अब वहाँ पर अटकना नहीं है, हमें भूलना है उसको। जैसे कोई काम ख़त्म हो जाता है, हमारा ही कोई सर्विस ख़त्म हो जाता है, कोई सर्विस करना है किसी आत्मा को समझाने का, या कोई स्टेज में एक भाषण करने का वो रहता है, तो वो भाषण जैसे समाप्त होता है, हमें पता है हमें स्टेज से उतर जाना है। अभी हम अटक के नहीं रहते कि नहीं स्टेज में ही बैठना है, बुद्धि ही उस स्टेज से ख़त्म हो जाता है, स्टेज याद नहीं आता है। और तो वैसे ही बाबा ने कहा अब नाटक पूरा होता है, इसमें बहुत अच्छी तरह एकांत में बैठकर चिंतन करना ज़रूरी है। ये सृष्टि चक्र का जो नाटक चल रहा है, नाटक पूरा होता है, और ये जब पूरा होता है, इस नाटक में क्या क्या है सोचना है, और वो नाटक ख़त्म होता है तो हम किस स्टेट में होंगे, तब हम वापस घर जाना है, ये समझ में आएगा। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ, इसमें राज छिपा हुआ है। तो बैठ के जब चिंतन करेंगे तब वो राज निकलेगा। प्रश्न: आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतोप्रधान आत्मा तमोप्रधान बन गई। तमोप्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। तो आत्मा कब थकती है? जब सेल्फ कनेक्ट नहीं होते हैं, जब आत्मा कुछ और चाहती है, आज आत्मा उस प्योर स्टेट में टिकना चाहती है, जब आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप उस स्टेट में टिकना चाहती है, और हम आत्मा से दूर होके हम कुछ और एक्शन में आ जाते हैं, तब आत्मा थक जाती है। जब स्वयं को भूल जाते हैं तब आत्मा थक जाती है, क्योंकि दुखी हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है, तो ये बात को समझना ज़रूरी है। बुद्धि का जो कंपार्टमेंट वो खुल जाना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि अब घर जाने का समय हो गया है, पार्ट पूरा हो गया है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। तो नए सिर में अगर चक्र शुरू होना है, उसी के हिसाब से हमें बनना भी है, तभी हमें बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। मतलब कलयुग के जो भी संस्कार
कलयुग की जो भी चीज़ें हैं उन पे अटकना नहीं है, ये अभी छोड़ने का समय आ गया है। नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है, अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। तो विनाश शुरू होता है हमारे अंदर से, और फिर जैसे हम तैयार हो जाते हैं वो बाहर भी होता है। वो जो इस दुनिया के साथ जुड़े हुए सारे कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, तब जाके ये दुनिया ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये दुनिया बना किस लिए था? हमारे लिए पार्ट बजाने के लिए। अगर पार्ट बजाने वाले ही है नहीं, आत्माएं सब वापस घर जाना है, तो इस दुनिया के चीज़ों को भी ख़त्म ही होना है। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वह है स्वीट होम। तो अपने को आत्मा समझने के लिए, वो समझ बुद्धि में आने के लिए इस दुनिया से अलग होना पड़ेगा। ये समझना होगा कि आत्मा को इस दुनिया की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। ये समझना होगा कि आत्मा को इस दुनिया की शरीर वाला संबंधों की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो इमोशंस की ज़रूरत है जो आत्मा को शरीर के साथ कनेक्ट कर देता है। अब हमको वापस घर जाना है, वह है स्वीट होम। स्वीट होम जहाँ पर सिर्फ स्वीटनेस है, और वो स्वीट स्टेट ऐसा है कि कोई भी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं, ना सुख ना शांति को उससे भी इन्फ्लुएंस नहीं। इन्फ्लुएंस कब होते हैं? जब हमारे पास होता नहीं। हमारे पास ऑलरेडी होता है, इसीलिए वो स्वीट होम है। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया ख़त्म हो तो भक्ति भी ख़त्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाबा की याद नहीं, ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे चक्र फिर रहा है, उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया। भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पाठ बजाना, पैसा खर्च करना, भक्ति करना, किसी का भक्त बनना, ये सब शरीर द्वारा किया है। आत्मा शरीर के साथ बंध गया है। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं।
नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमोप्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बुद्धि रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण, इम्पेशेंट होने के कारण थकान हो जाता है। सतयुग में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ प्राप्ति का इच्छा नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। पर भक्ति में प्राप्ति का इच्छा है, और अल्पकाल का प्राप्ति भी नहीं मिलता है तो थक जाते हैं, और वो रास्ता ही नहीं है प्राप्ति का, इसलिए भटकन हुआ है। इसलिए मन भी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके भटकता है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाई कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। तो जैसे 2 कला कम हुआ वहाँ अंधेरा हो गया, और जहाँ अंधेरा वहाँ मुरझाई सोते हैं। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। ये नॉलेज तुमको मिल रही है, ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। ये नॉलेज यहाँ पर धारण करके वहाँ पर संस्कार लेकर जो जाते हैं, वहाँ पर उसी हिसाब से पूरी तरह हम एक्ट करते हैं। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो, तो ज़रूर दुखधाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो सुख दो। इसलिए सबसे पहले बुद्धि से समझ देना है। समझ देना माना बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ना है। जब सोर्स के साथ कनेक्शन होगा तभी जाके वर्षा को पा सकेंगे। जब सोर्स के साथ एक रिलेशन बैठेगा तभी जो बाप से वर्षा मिलेगा उसके साथ जुड़ पाएंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो स्टूडेंट उसी क्लासरूम में ही एंगेज रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दौड़ी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है।
यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते। बाप कहते हैं ये स्टडी करो। करना सब कुछ है, पर स्टडी करना है, क्योंकि ये स्टडी उस सारे जो कर्म करते हैं उस कर्म में ही वो स्टडी कंबाइंड है। हर पल लर्निंग है, हर पल इम्प्लीमेंट करने का स्टेज है। इसीलिए यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, एक दूसरे के साथ संबंध में आते। बाप कहते हैं ये स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, क्योंकि घर बार छोड़ने से वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा सीखने वाला, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा। इसलिए ये घर बार छोड़ने का स्टडी नहीं है, ये है ही राजयोग, राज्य करने का योग, स्व पर राज्य करने का। और स्व पर राज्य करने का चांस ही तब मिलेगा जब गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे, जब कर्म करते रहेंगे, जब एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आएंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो। यहाँ वह बात नहीं है। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं वह थोड़े ही दिखाते हैं। ये तो है ही नरक, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहाँ भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा। जब ये सतयुग के बारे में जब बुद्धि में रहेगा कि हम क्या बनने वाले हैं और कैसा जीवन आगे मिलने वाले हैं। जैसे लौकिक पढ़ाई करते हैं, लौकिक पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि बुद्धि में रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी और फिर इतना कमाऊंगी, मेरे जीवन सुखमय रहेगा। तो वैसे ही ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वे तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया ख़त्म होनी है। ये पढ़ाई है ना, बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। और ये बात हर पल हर एक सीन में अगर बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो अलर्ट होके उस एक्ट को प्ले करेंगे ताकि एकदम परफेक्ट हो। बुद्धि को यूज़ करेंगे, हर बात को सोच समझ के कदम उठाएंगे। तो इससे कहेंगे कि बाबा को साथ रखा है तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है? माया बड़ी प्रबल है।
वे भुला देती है, क्योंकि थोड़ा सा भी चांस दे देते हैं हम तो माया भुला देती है और फिर माया अपने कंट्रोल में कर लेती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है, ना कि नायब टीचर्स तो ज़रूर चाहिए। बाकी नायब टीचर्स तो ज़रूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस है। पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो, आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो ये भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं, ये बात भी अच्छी तरह समझना है। शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर्ग की, तो यहाँ पर कोई भी बात घबराने वाली बात नहीं है, कहीं पर भी संशय आने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा रचते हैं स्वर्ग की। तो हर एक बात में कल्याण है, उस कल्याण को ढूंढना है बस। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियाँ बाहर में रहती है। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत कुछ फेस करने पड़ता है। प्रति दुनिया में रहना पड़ता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, इसीलिए फेस करते करते स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कैसा वंडर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत ख़राब पेशेंट है तो उनको 7 रोज़ भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। ये मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, और वो तभी साक्षात्कार होगा जब हमारा प्योरिटी वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा, मैच होने लग जाएगा। सब अच्छी चीज़ें होंगी। सत्युग की कोई चीज़ यहाँ हो ना सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज़ हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में है, हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। और टीचर कब बनते हैं, जब खुद उस रास्ता पर चलकर उस रास्ता को अच्छी तरह जान लेते हैं, जहाँ पर धोखा खाने वाला कोई भी जगह ही नहीं है। पूरा नॉलेज मिल जाता है उस रास्ते का, और कहाँ पर कौन सा पावर को यूज़ करना है वो नॉलेज बन जाता है, तब टीचर बनते हैं। और फिर वो लायक बनते हैं औरों को रास्ता बताने का। अगर पहले ही टीचर बनने की कोशिश करते हैं, खुद नहीं चल के, खुद धारणा नहीं करके, तो फिर धोखा खाने का चांस रहता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सब टीचर से सबको टीच करना है। इसीलिए जिस रास्ते पर चल के
हमें पूरी तरह नॉलेज मिल गया है, उसी पोर्शन को ही टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। ये है तुम्हारा अलौकिक घर। और वो विष्णुपुरी क्या विष्णुपुरी नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वो जेंडर बायस नहीं है। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहते आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप। ये फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म मतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बात तो परलोक में ही देख सकते, जो हर लोक से ऊपर परलोक में है। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं, क्योंकि अलौकिक बाप को बुद्धि की आँख से ही देख सकते हैं। सेंस परसेप्शन द्वारा नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वे बिंदी है। वे करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। तो नॉलेज नहीं होने के कारण भिन्न भिन्न आत्माओं ने भिन्न भिन्न तरीक़ा से शिव बाबा को समझा है, और अनेक मत होने के कारण कन्फ्यूजन है। इसीलिए बुद्धि का योग नहीं लग सकता है बाबा के साथ। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो बाबा के एक मत पे हमें चला रहे हैं, ताकि हमारा बुद्धि योग जो एकाग्रता स्ट्रॉन्ग होते जाए। पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में ज़रूर पतित तमोप्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी है, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नज़दीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नज़दीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ है। बाप आएंगे फिर ज़रूर एक बार। भागीरथ का नाम बाप आएंगे भी ज़रूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है ये भी किसको पता नहीं है। तो हमारा कॉन्शियसनेस के हिसाब से बाबा को शरीर धारण करना पड़ता है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है।
परंतु ये भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो। तो बाबा चक्र का नॉलेज देके हमारा बुद्धि को घुमा देता है, चर्न करवा देता है। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहिक खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमन करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को देखने के लिए हमने कितना अपने आप को तैयार किया है, ये सोचना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो ज़रूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। तो बुद्धि का योग एक बाबा के साथ, भले किसी और से बात कर रहे हैं, कोई कर्म भी कर रहे, पर अलर्ट होके बुद्धि का योग बाबा के साथ। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। जब तक बाबा के साथ योग नहीं रहेगा तब तक श्रीमत याद ही नहीं रहेगा। वो अलर्टनेस ही नहीं रहेगा कि मुझे श्रीमत, बाबा के मत के हिसाब से मुझे चलना है। बहुत जल्दी माया के रास्ते में स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी हमारे आदत में इजी हो रखा है, कंफर्ट मिलता है उससे। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे, क्योंकि जहाँ पर हर कर्म एक्यूरेट होगा वहाँ पर स्थिति डगमग नहीं होगा, एक रस स्थिति होगा और वहाँ सदा हर्षित रहने वाला स्टेट आ जाएगा। खाते पीते सब काम करते, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ये पढ़ाई निरंतर का पढ़ाई है, ये खाली बैठ के पढ़ाई नहीं है, या बैठ के चिंतन करने का पढ़ाई नहीं है। हर एक कर्म में ज्ञान को हर एक कर्म में ज्ञान को सीप करना है, परमिएट करना है, ताकि हर एक कर्म प्योर हो जाए। और वो तभी होगा जब अवेयरनेस और अलर्टनेस हर पल रहेगा। दूसरा पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है।
और ये तभी होगा जब खुद श्रीमत पर चलेंगे, खुद का ध्यान रहेगा कि बाबा के श्रीमत पर हर पल मुझे चलना है। चाहे कितना भी कठिनाई का रास्ता हो तो भी हार नहीं खाकर उसको पार करके चलते जाना ही श्रीमत पर चलना होता है। तब बाबा आप हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऐसे हिम्मत वाले बच्चे बाबा की वो ज़रूरत होता है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान: अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। अशरीरीपन मतलब डिटैच हो जाना है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, इमोशंस में के कंट्रोल में अगर हम आ गए हैं तो फिर उसमें फंस जाते हैं। वो इमोशंस खींच लेता है उसके अंदर, और फिर बहुत सारे नेगेटिव एसोसिएशंस में फंस जाते हैं। उससे छूटने के लिए अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाना है। और अशरीरीपन माना वो डिटैच हो जाना है। उसके डिटैच होने के लिए एक ऐसे संकल्प शक्ति ऐसे संकल्प करना है जिससे उस इमोशन से हम डिटैच हो जाए और छूट जाए। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। क्योंकि एक बार व्यर्थ में फंस जाते हैं तो उससे छूटने का मेहनत करना पड़ता है और बहुत एनर्जी लॉस होता है। आप व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन: अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। पूर्वज स्वरूप की स्मृति कि हम पूर्वज हैं, हमने ही अपने आप को परिवर्तन किया है और हमारे अंदर ही वो रिकॉर्डिंग है जिस कठिनाई के रास्ते को क्रॉस करने का ताकत हमारे अंदर है। जब ये स्मृति रहेगा तो सर्व आत्माओं पर रहम आएगा। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म और योग। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। ऐसे नहीं याद ही करते रहे और जो सही समय पे सही एक्शन करना चाहिए था वो भूल जाए, चुप रह जाए, शांत रह जाए। क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। क्योंकि जब कर्म करते जब याद में रहते हैं तो एक्यूरेसी के साथ कर्म कर सकते हैं। पता है कौन से समय पे कैसे टैक्टफुली वो एक्शन करना है, कहाँ पर स्वयं को बचाना है, कहाँ पर बाउंड्री सेट करना है। ये सारे अलर्टनेस रहेगा और हर कर्म एक्यूरेट होने के कारण हल्का रहेंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ
पावर भी होना चाहिए। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। तो ये नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों एक साथ होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज होगा तो नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सिचुएशन आती है, सिचुएशन सामने आते ही अगर पावर नहीं होगा तो घबराहट हो जाएगा, और जहाँ घबराएंगे वहाँ नॉलेज ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पावरफुल होना ज़रूरी है। और जब पावरफुल होते हैं, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों जब होते हैं तो फिर स्वयं को बचा भी पाते हैं। जैसे एक गुलाब है, गुलाब और कांटा, कांटा जो है वो पावर्स होते हैं और गुलाब जो है वो नॉलेज होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं रूह है गुलाब, तो गुलाब को प्रोटेक्ट करने के लिए कांटे होते हैं। तो गुलाब जब खिलता है और जब खुशबू, वो जो माइल्ड खुशबू मिलता है, वो खुशबू बहुत सूदिंग होता है सबके लिए, सब आकर्षित होते हैं। पर उस आकर्षण के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, गलत इंटेंशन लेके भी आत्माएं आ सकती है। इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरत है। जैसे बाबा कहते हैं जब ज़्यादा मीठा बनते हैं तो चींटी लगने का भी चांस रहता है, माया रूपी चींटी। तो अपने को अलर्ट रह के वो प्रोटेक्ट करना है उस स्टेट को, क्योंकि गुलाब और कांटा दोनों एक साथ जो कंबाइंड स्टेट है वो है ओरिजिनल स्टेट, वो है आत्मा का स्टेबल स्टेट। विदाउट कांटा, विदाउट पावर्स फिर आत्मा अधूरा है। सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, नॉलेज और पावर दोनों एक साथ होना चाहिए, नॉलेजफुल और पावरफुल। ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति।